नीचे हजारों तरह के वायरस से भरा हुआ वाटर बेयर था। बस इसे हल्का सा छू लेने भर से इंसान हजारों लाइलाज बीमारियों से संक्रमित हो सकता था। दूसरे लोग इसे देखते ही दूर भाग जाते थे, लेकिन जब मैंने इसे देखा तो मेरी आंखें चमक उठी। फिर सबकी हैरानी भरी नजरों के सामने मैंने उस वाटर बेयर को सीधे निगल लिया। आसपास के लोग मुझे पागल कहने लगे। उनका कहना था कि इसे खाने के बाद मैं 3 दिन भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मैं बस तिरस्कार भरी हंसी हंसा, क्योंकि कुछ ही घंटों बाद म्यूटेशन अवसर आने वाला था। उस समय अनगिनत राक्षस पूरी ब्लू स्टार पर हमला कर देंगे और आम इंसानों में उनके सामने जरा भी प्रतिरोध करने की ताकत नहीं होगी। लेकिन जो लोग पहले से बीमार थे, उनके शरीर में एक बेहद दुर्लभ जीन रोग मौजूद होगा। लियू काइलोंग ने अपनी बेटी लियू रोयान की बीमारी का इलाज खोजने के लिए पूरी दुनिया छान मारी थी, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ। पर किसने सोचा था कि वही बीमारी उसके लिए वरदान बन जाएगी। जैसे ही म्यूटेशन अवसर शुरू हुआ, लियू रोयान ने दुर्भाग्य पवित्र देव नाम की दैवी शक्ति जागृत कर ली। उसकी साधना गति सामान्य जागृत लोगों से सैकड़ों गुना तेज थी। धीरे धीरे वह सबके दिलों में भय पैदा करने वाली रोयान दानवी बन गई। और मैं पिछले जन्म में, क्योंकि मेरा शरीर पूरी तरह स्वस्थ था, इसलिए मैं समाज के सबसे निचले स्तर का मजदूर बन गया। अंत में मुझे लियू परिवार के समूह ने पकड़कर खदान में भेज दिया, जहाँ लगातार मेहनत करते करते मेरी मौत हो गई। लेकिन भगवान ने मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका दिया। मैंने फोन पर तारीख देखी। म्यूटेशन अवसर आने में अभी 1 महीना बाकी था। अब मेरे पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय था, इतना समय कि मैं तरह तरह के वायरस इकट्ठा कर सकूं। लियू रोयान, पिछले जन्म में तुम्हारे लियू ग्रुप ने मुझे गुलाम बनाकर मार डाला था। इस जन्म में शायद नतीजा उल्टा होने वाला है, लेकिन वायरस इकट्ठा करना आसान नहीं था। सबसे पहले मुझे पैसों का इंतजाम करना था। मैंने तुरंत एक लोन कंपनी को फोन किया और अपना मुश्किल से खरीदा हुआ घर गिरवी रखकर 80 लाख युआन उधार ले लिए। आखिर हर दुर्लभ वायरस की कीमत बेहद ज्यादा थी। तभी मुझे पिछले जन्म का एक अमीर आदमी याद आया। उसने नीलामी में एक ऐसा वाटर बेयर खरीदा था जिसमें भयानक वायरस मौजूद था, और उसी नीलामी से उसने वाटर बेयर पवित्र शरीर जागृत किया था। मैं तुरंत टैक्सी पकड़कर उस नीलामी घर पहुंच गया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि अंदर जाने के लिए कम से कम 1 करोड़ युआन की संपत्ति दिखानी होगी। मजबूरी में मैं एक कोने में गया और ऑनलाइन कई लोन ऐप से और पैसे उधार लिए। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार मैं नीलामी में प्रवेश करने में सफल हो गया। कुछ दौर की बोली के बाद मैंने 1 करोड़ युआन देकर उस वायरस वाले वाटर बेयर को खरीद लिया। उसे हाथ में लेते ही मेरा दिल उत्साह से भर उठा। पिछले जन्म में जिसने वाटर बेयर पवित्र शरीर जागृत किया था, उसकी शक्ति लगभग अमर शरीर जैसी थी। उसकी रक्षा क्षमता बेहद भयानक थी और घायल होने पर उसका शरीर बेहद तेजी से ठीक हो जाता था। इन दोनों क्षमताओं में से कोई भी अकेले ही विनाशकारी थी, लेकिन सिर्फ एक वाटर बेयर पवित्र शरीर काफी नहीं था। मुझे और ज्यादा वायरस चाहिए थे। तभी अचानक मेरा फोन बज उठा। फोन उठाकर देखा तो कॉल मेरी गर्लफ्रेंड किंसिसी की थी। उसका नाम देखते ही मेरे भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। पिछले जन्म में जब उसे कैंसर हुआ था, तब मैंने उसके लिए पैसा भी खर्च किया और दिन रात उसकी सेवा भी की। लेकिन म्यूटेशन अवसर आने के बाद कैंसर की वजह से उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई और उसी दिन उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। बाद में उसी ने मुझे लियू ग्रुप की खदान में भेजा था। किंसिसी, पिछले जन्म में तुम इतनी निर्दयी निकली, इस जन्म में यह हिसाब जरूर चुकाऊंगा। कॉल काटने के बाद मैं नीलामी घर से निकलने ही वाला था कि एक मध्यम आयु का आदमी मुझे रोक कर बोला। उसने अपना नाम चांगशू बताया। वह उसी वाटर बेयर का विक्रेता था। उसने पूछा कि मैंने इतनी बड़ी रकम खर्च करके वह वाटर बेयर क्यों खरीदा। मैं हल्का सा मुस्कुराया और सतर्क होकर बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब? चांगशू ने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, मैं सहयोग की बात करने आया हूँ। मैं ब्रिटेन में स्थित एक जैविक अनुसंधान केंद्र में काम करता हूँ। मेरे पास कई दुर्लभ वायरस नमूनों तक पहुँच है। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दिला सकता हूँ। एक नमूने की कीमत 50 लाख। ये सुनते ही मैं अंदर से चौंक गया। सच में जैसे नींद में तकिया मिल गया हो। हालांकि वायरस की कीमत सच में बहुत ज्यादा थी। जब उसने देखा कि मैं चुप हूँ तो उसे लगा कि मुझे कीमत ज्यादा लग रही है। वह तुरंत बोला, 30 लाख में भी दे सकता हूँ। मैं समझ गया कि यह उसकी सबसे कम कीमत थी। मैंने पूछा, तुम्हारे पास कुल कितने वायरस हैं? लगभग 100 से ज्यादा। हर एक का एक नमूना चाहिए, दे पाओगे? कोई समस्या नहीं, मेरे पास रास्ता है, लेकिन पहले आधा पैसा एडवांस देना होगा। मैंने तुरंत हामी भर दी और हम दोनों ने वीचैट पर एक दूसरे को जोड़ लिया। लेकिन उसके जाने के बाद मैं फिर चिंता में पड़ गया।